So let's continue from where we had left last time. तो सर्कल में मैंने आपको एक पूरे सर्कल का एरिया निकालना बता दिया था, फिर रिंग का एरिया निकालना बता दिया था, फिर you can say two figures are there, maybe a square and a circle, rectangle and a circle. कुछ बार तो ट्राइंगल और सर्कल भी आता है, तो उसको भी स्पेशली अंडरस्टैंड करेंगे. तो ऐसे फिगर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, एक आइडिया मैंने इसका भी आपको ब्रीफ दिया था. फिर फोर्थ जो हमने पढ़ा था वो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं हमने वो देखा था. फिर हमने ये चीज भी बताई थी कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल पे हमेशा 90 बनाता है, ठीक है ना. अच्छा, अब अगर कोई सिक्स्थ पॉइंट हम डिस्कस ये करते हैं कि सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो सर्कल का एक सेक्टर होगा, उसका सर्कमफ्रेंस अगर निकालना है तो कैसे आप निकालोगे, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. जैसे ये एक सर्कल का सेक्टर आपको दिया है और बोला है कि ये वाला जो एंगल है, लेट्स से ये वाला एंगल आपको बोला गया है थीटा. थीटा इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू डिनोट एंगल. बोला गया थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. दो रेडियस है सर्कल के और उसके बीच का एंगल थीटा है. तो आपको इसका पूरा सर्कमफेरेंस बताना है, कितना सर्कमफेरेंस है. तो इसका सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं हम. तो पहला जो एक पार्ट है वो तो सर्कल का पार्ट है, ये दिख रहा है आपको जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक सर्कल का पार्ट है. इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम डायरेक्ट वेरिएशन का यूजेज करते हैं कि भाई अगर पूरा सर्कल होता, मान लो पूरा सर्कल होता तो एंगल बीच में 360 डिग्री सबटेंड करता. तो हम बोलते हैं कि अगर 360 डिग्री एंगल सबटेंड होता है तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है. तो अगर थीटा डिग्रीज, इसका थीटा डिग्रीज अगर बीच में एंगल है तो सर्कमफ्रेंस कितना रहा होगा. जैसे सेक्टर के अंदर एरिया में करते हैं वैसे ही सर्कमफ्रेंस में करते हैं. तो x इंटू 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू थीटा इंटू 2 पाई आर. तो x यहां से क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. x कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. सही है. तो यही मैं अगर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. तो ये सिर्फ इस सर्कल का पार्ट हुआ, अभी तो ध्यान रखना आप, सिर्फ ये पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट. तो पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस, जो पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस है वो किसके बराबर होगा, वो ये x वाला पार्ट तो होगा ही होगा, प्लस ये एक रेडियस भी दिख रहा है आपको, ये भी एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, और एक और ये रेडियस भी सर्कमफ्रेंस का पार्ट है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस मतलब पूरा अगर मुझे चलना है इस सरफेस पे, तो पूरी सरफेस पे मैं कैसे चल सकता हूँ, पूरी सरफेस पे मैं चल सकता हूँ x प्लस 2r से. तो ये कितना हो जाएगा, 2r प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. इज इट क्लियर. तो अब एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आपके पास सर्कल है, यू हैव टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. आपको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ quadrant of a circle, quadrant of a circle of radius 3 सेंटीमीटर, है ना. क्वाड्रेंट या क्वार्टर, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना. मतलब फिगर कुछ ऐसा है. आपको इसका सर्कमफरेंस निकालना है. तो लेट्स से ए, बी और सी. तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, मुझे सिर्फ सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है. वो कितना हो जाएगा भाई, 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई आर को कॉरेस्पॉन्ड करता है. तो 90 डिग्री, क्यों, अभी सर्कल का एंगल तो 90 है ना, बीच में ये एंगल 90 है, तो 90 डिग्री कितना कॉरेस्पॉन्ड करेगा वो निकालना है. तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट वेरिएशन. देखो 90 का 4 गुना 360 होता है, तो 360 का 1/4 90 होता है, तो 2 पाई आर का 1/4 कितना होता है, पाई आर बाई 2. तो ये डायरेक्टली आप पाई आर बाई 2 लिख सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी आ जाएगा. तो x इंटू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू 90. 90 वन जा 4 जा, सो x आ जाएगा 2 पाई आर बाई 4, विच इज पाई आर बाई 2 ओनली. पाई आर बाई 2 ही होगा. तो अब जो x पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये x है, ठीक है ना. ये जो सर्कल का सर्कमफरेंस है वो x है. तो देयरफॉर सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा, पाई आर कितना है 3/2 प्लस 6. ये क्या हो जाएगा, पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7 फॉर माई कन्वीनियंस. लेट मी राइट इट डाउन एज 22/7. मैं इसको 22/7 लिख लेता हूँ.
3/2 प्लस 6, 2 1 जा 11 जा, तो 33/7 प्लस 6 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 7 6 जा 42, 42 प्लस 35, 32 33 विल बी 75/7, 75/7 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है सबको? ठीक है। सर यस बेटा। सर आपने पाई इंटू 3/2 प्लस 6 कैसे लिखा? देखो फॉर्मूला क्या था, पाई आर बाई 2 था, आर का वैल्यू 3 है, तो पाई बाई 2 आर यस प्लस 3 6, क्योंकि 2 रेडियस ऐड हो रहे हैं ना। ठीक है। यस सर। यस सर लिख लिया। चलें आगे क्या? हाँ वेट सर बाकी है लिखना। लिख लो लिख लो। यस सर रिटन। ओके, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं तो ये मैंने आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना भी बता दिया, सर्कल का एरिया भी बता दिया। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अ हॉर्स is tied to a rope which is fixed at the corner of a rectangular grass field. If the horse is tied to a rope of length 10 centimeter, find the area that the horse would graze given dimensions of the rectangular field are. Given the dimensions of the rectangular field are 15 centimeter is to 20 centimeter. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपको दिया हुआ है कि 15:20 का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास। क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। 15:20 का आपके पास फील्ड है और मैंने हॉर्स को एक कॉर्नर पे टाई कर दिया है और उसको मैंने बांध दिया है। ठीक है ना, लेट्स से एक हॉर्स है ये जिसको बांधा गया है, ठीक है, और इसको टाई कर दिया गया है एक रोप के साथ, हॉर्स को टाई कर दिया एक रोप के साथ। तो अब हॉर्स क्या है, ये रोप इसके साथ टाइड है, ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है रोप की। तो वो कितना गार्डन, कितना जो उसके पास ग्रेजिंग फील्ड है उसमें से कितना वो ग्रास खा सकता है, कितनी फील्ड में से वो ग्रास खा सकता है? देखो पूरा तो नहीं खा पाएगा क्योंकि यहाँ तक उसको जब खाने के लिए जाना है, ठीक है, तो उसके लिए तो इसकी जो रोप है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए ना। रोप की क्या लेंथ होनी चाहिए अगर उसको दूसरे कॉर्नर पर जाना है? उसकी रोप की लेंथ जो होनी चाहिए वो अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर होनी चाहिए, विच इज 25। समझ आ रहा है आपको? यस सर। तो अब कितनी फील्ड वो ग्रेस करेगा आपको ही बताना है।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। सर 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सी अगर हॉर्स को ग्रेज करने के लिए फील्ड चाहिए तो उसको कौन सी फील्ड मिलेगी? उसका एक पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है और उसकी रोप की लेंथ भी फिक्स है। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो जो ग्रेजिंग वो कर पाएगा वो एक सर्कुलर फील्ड में ग्रेजिंग कर पाएगा। ठीक है ना। इफ हॉर्स वांट्स टू ग्रेज, अगर हॉर्स को ग्रेजिंग करना भी है तो वो ज्यादा से ज्यादा इस सर्कुलर फील्ड में ग्रेजिंग कर पाएगा। क्यों सर्कुलर फील्ड में? क्योंकि उसकी रोप की लेंथ फिक्स है और पॉइंट फिक्स है। तो पॉइंट से अगर हम किसी भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है ना, इफ वी गो एंड फाइंड आउट द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो वो हमेशा एक सर्कल ही मिलता है। तो आपको एक सर्कल ही मिलेगा। तो मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना है। अब अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल क्या है? सर्कल का क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो मैंने बताया था 360 डिग्री पूरा सर्कल होता है। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। तो ये 1/4 ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1/4 22/7 इंटू 100 इंटू 100, सॉरी 10 इंटू 10 100, एक ही 100 आ जाएगा सीधा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? दिस इज 2 फॉर यू, दिस इज 11, दिस इज 50। सो यस नीति, बिल्कुल सही बताया आपने। 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया दैट विल बी ग्रेज्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। यस सर। चलो अब एक और ओलंपियाड लेवल का अच्छा सा सर क्वेश्चन। आपने जो कट करा आप वापस से एक्सप्लेन। अच्छा 50 है ना वो सर? 50, यस 50 इंटू 11 550 अपॉन 7 इज देयर। यस सर। ठीक है, वैन्या का भी बिल्कुल ठीक आंसर आ गया मेरे पास, है ना। उत्कर्ष सब समझ आ रहा है आपको? यस। चलो लेट्स टेक नेक्स्ट। एन एंट मूव्स, लिखो एन एंट मूव्स अराउंड a triangle of side 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter in such a way that its distance from the sides is always 1 centimeter. 1 centimeter. Find the distance covered by the ant while moving around the complete triangle. ठीक है। एक एंट है जो ट्राइंगल के अराउंड मूव कर रही है, जिसकी साइड 3 4 5 है, और वो इस तरीके से मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस साइड से हमेशा 1 सेंटीमीटर के बराबर फिक्स है। तो कितना एंट ने डिस्टेंस चला होगा? तो एंट ने कितना डिस्टेंस चला होगा बताइए, गिव इट ट्राई। सर डिस्टेंस फ्रॉम द साइड इज ऑलवेज 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? सर 6 सेंटीमीटर आंसर है। ज्यादा ही होगा ना नीति। देखो वो क्या कर रही है एंट, मान लो यहाँ से उसने शुरू किया, कहीं से मान लो यहाँ से शुरू किया, तो उसने मेक श्योर किया कि 1 सेंटीमीटर दूर है वो साइड से। अच्छा, बाहर की साइड में ना अंदर की साइड में। यस। फिर यहाँ से जब वो मूव कर रही है इस तरीके से, तब भी वो सर 19 सेंटीमीटर। कितना होगा? 19 होगा। लेट्स सी।
27 वैन्या का कहना है। अच्छा, सर वी हैव टू टेक आउट द एरिया। लेंथ 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 मतलब सरकमफरेंस, कितना चला। एरिया कब निकालते हैं बेटा? जब आपको उसका अंदर का पूरा एरिया निकालना हो। ये तो सिर्फ आपको पेरीफेरी में आप चल रहे हो, तो कितना चले हो आपको वो बताना है। Sir, my answer is 18 centimeter. 18, ओके लेट्स सी। यस सर 18 सेंटीमीटर। चलिए पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अगर थोड़ा ध्यान से समझो आप, कि वो एंट को 1 सेंटीमीटर मेक शो करना है, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। सो लेट्स से यहाँ से यहाँ तक तो 1 मेंटेन कर लेगी वो, ठीक है ना। कौन सा मैं बता रहा हूँ, जब वो यहाँ से यहाँ तक चली तब वो कांस्टेंट 1 सेंटीमीटर की दूरी पे थी। लेकिन अब अगर इसको यहाँ पे वो ऐसे सीधी चली जाती है तो होगा क्या पता है आपको? सीधी अगर चली जाती है तो ये तो 1 था ही डिस्टेंस, ओके। अब ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 1 नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों 1 नहीं हो सकता? देखो, क्योंकि अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो हो क्या ना होना क्या चाहिए, हर एक 1 1 पे होना चाहिए। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप समझ रहे हो मेरी बात? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव ओवर हियर? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ तक तो उसने 1 सेंटीमीटर मेंटेन रखा। फिर अगर इसी साइड को हम एक्सटेंड करें, आप ऐसा बोलोगे सर यहीं तक एक्सटेंड किया जाए, तो अब तो क्लियरली दिख रहा है ना कि ये 90 था। देखो ये सब जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर वाले ये 90 डिग्रीज पे ही होंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो लाइन के बीच में 1 कांस्टेंट रहना चाहिए, वो ये बोल रहा है। अब अगर आप बोलोगे कि सर ये भी 1 हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 1 ये भी हो ये भी 1 हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दिस विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसके बाद एक्चुअली क्या होगा, ये सर्कुलर ट्रैवल करेगी डिस्टेंस टू मेक अ डिस्टेंस कांस्टेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसको एक सर्कल में पार्ट में कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस। समझ आ गया आपको? Yes. सिमिलरली वो यहाँ से यहाँ तक तो सीधा जा सकती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सीधा 1 सेंटीमीटर का कांस्टेंट डिस्टेंस रख सकती है दोनों के बीच में। लेकिन जब उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उसको एक सर्कुलर डिस्टेंस ही ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट से अगर डिस्टेंस फिक्स है तो एक वो सर्कुलर डिस्टेंस ही होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ चली जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक सर्कुलर डिस्टेंस ही ट्रैवल उसको करना पड़ेगा। तो दिस विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ द एंट। इसी तरीके से एंट को चलना है अगर कांस्टेंट 1 डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मेंटेन रखना है तो। अब आपको ये निकालना है कि एंट ने जब चला तो एंट ने क्या किया होगा, पेरीफेरी पे चला है। दिस इज व्हाट एंट हैज कवर्ड। एंट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो ये है, यहाँ से गए फिर सर्कुलर ट्रैवल किया, फिर यहाँ से गए फिर सर्कुलर ट्रैवल करा, फिर यहाँ से गए फिर सर्कुलर ट्रैवल करा। तो जो स्ट्रेट वाले डिस्टेंसेस है वो सारे के सारे तो मेजर कर सकते हैं 3 4 5, तो उसके सामने वाले भी 3 4 5 ही होंगे भाई। ये वाला जो 3 होगा, सॉरी इसके सामने वाला ये 5 ही होगा, ये इसके सामने 4 ही होगा, ये इसके सामने 3 ही होगा, ठीक है। सो आई कैन फॉर श्योर से दैट डिस्टेंस कवर्ड वुड बी फर्स्ट 3 + 4 + 5 इनिशियली, प्लस अब ये सर्कल में चला तो इन्होंने सर्कल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा हम वो निकाल रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री था एक, ये एंगल 90 था, ये वाला एंगल अगर x है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल कितना होगा, 360 डिग्री माइनस x बोल सकता हूँ। सिमिलरली ये वाला 90, ये 90, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर y है तो ये बचा हुआ एंगल मैं बोल सकता हूँ 360 माइनस y होगा।
सिमिलरली ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला एंगल कितना होगा? 90 बचेगा ना ये तो। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है भाई? एक पॉइंट कितना एंगल सबटेंड करता है? 360 करता है ना। ये एक पॉइंट है मान लो, तो पूरा एंगल कितना 360 करेगा। सिमिलरली ये पॉइंट है पूरा 360 करेगा। सिमिलरली ये पॉइंट है ये पूरा 360 करेगा। तो अब जो एंट ने सर्कुलर एंगल ट्रेवल किया, तो एक एंगल 360 माइनस एक्स था, एक 360 माइनस वाई था, एक 90 था। सो एंगल कवर्ड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक बाय अ एंट। सर्कल पे एंट ने कितना कवर किया? 360 माइनस एक्स प्लस 360 माइनस ऑफ वाई प्लस 90। तो अगर ऑब्जर्व करो तो आप 810 माइनस एक्स माइनस वाई डिग्रीज इज द एंगल विच एंट हैज कवर्ड। अब क्या मुझे आप बता सकते हो एक्स प्लस वाई कितना होगा? अगर ट्राइंगल में देखो तो एक्स प्लस वाई कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि एक एंगल तो 90 है, और एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज 180 डिग्रीज। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट एक्स प्लस वाई इज 90। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल डिस्टेंस कवर किया है वो 810 माइनस 90 दैट विल बी 720 डिग्रीज होगा। सर यस बेटा। सर बट क्वेश्चन में ऐसा कहाँ बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल? 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट राइट एंगल होता है। अगर आपने नहीं लिया, देखो आप चाहो तो आप नहीं भी लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पता है कैसे? मान लो ये एंगल z है, तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस z होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 360 माइनस एक्स प्लस 360 माइनस वाई प्लस 360 माइनस z। तो फिर क्या हो जाएगा? देखो 360 माइनस एक्स प्लस 360 माइनस वाई प्लस 360 माइनस z। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सॉरी सर। नहीं, एक सेकंड। ये 90 सॉरी, आई एम सो सॉरी, वन सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो ये एंगल जो है ये पूरा 360 माइनस एक्स है, जबकि देखा जाए तो दो 90 180 भी घटाना पड़ेगा ना इसमें से, तो ये एक्चुअली 180 माइनस एक्स है। इट्स नॉट 360 माइनस वाई, इट इज 180 माइनस वाई। क्यों? दो एंगल तो 90 हो गए, पूरा 360 बनाना है, तो एक एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस वाई बचेगा। क्यों? तभी 180 माइनस वाई प्लस दो 90 डिग्री बनेंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी 180 माइनस जेड होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिख दो 180 माइनस एक्स 180 माइनस वाई, और अगर आपको 90 नहीं लिखना है तो इसको 180 माइनस जेड लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 540 माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है ना? तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? आई कैन से फ्रॉम हियर दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ 540 माइनस 180 दैट वुड बी 360 डिग्रीज। इज इट क्लियर? क्या मैं बोल सकता हूँ 360 डिग्री होगा? तो यस सर। 360 डिग्री एंगल इसने कवर करा है। ठीक है ना? कितना एंगल इसने कवर किया? सर्कुलर डिस्टेंस इसने जो कवर करा वो 360 डिग्रीज कवर किया। ओके, और व्हाट यू कैन डू इज आप 180 माइनस एक्स 180 माइनस वाई करते तो 360 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाता, और प्लस 90 आप करते तो 360 माइनस एक्स प्लस वाई और 90 कट के आपस में 360 ही बचता। तो हमें क्या पता चला? उसने 345 के पेरिफेरी में 345 तो कवर I किया, didn't understood the sum. प्लस उसको 360 डिग्री एंगल भी कवर करना पड़ा। अब 360 डिग्री एंगल कवर का मतलब क्या? 2 पाई आर बोल सकता हूँ मैं। यस भाई, 360 डिग्री एंगल कवर करने का मतलब क्या है? पेरिफेरी में उसने 2 पाई आर रेडियस चला, है ना? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज रेडियस? 1 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज डिस्टेंस इज कवर्ड। सो आई कैन से दैट उसने 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 तो चला ही, प्लस 2 पाई इंटू 1। तो बोल सकते हैं यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? 7 प्लस 5 दैट इज 12 प्लस 6 पाई। नोट कर लो इसको, 12 प्लस 6 पाई इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड। ठीक है? If you further want to simplify, you can take the value of pi as 22/7 and further simplify this. सर तो 360 ढूंढने का क्या मतलब हुआ? 360 डिग्री बेटा नहीं ढूंढते तो आप बताते कैसे कितना एंगल उसने कवर करा? सर 2 पाई के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 पाई में? 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा हमको निकालना पड़ेगा ना। मान लो हम एंगल निकालते हो 720 डिग्री आता, तो 720 डिग्री मतलब कितना डिस्टेंस होता है? 2 सर्कल के बराबर होता है ना।
दो सर्कल मतलब 4 पाई आर होता है। तो ये एंगल ही बताएगा कि वो उसने कितना सर्कुलर डिस्टेंस ट्रैवल करा, सर्कल के फॉर्म में डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया वो कितना है। ठीक है, इज इट क्लियर? सर 2 पाई आर 6 पाई कैसे हो गया? आर की वैल्यू 1 है ना बेटा, सॉरी 2 पाई ही आएगा, आई एम सो सॉरी, 2 पाई ही आएगा, दिस इज 2 पाई, 2 पाई आर इज 1, तो ये 2 पाई ही होगा। ठीक है, यस सर। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। यस, यस सर। चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें फिगर के अंदर एक फिगर है, तो आपको एरिया बताना क्या रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ 20 और लेट्स से 25 वाला रेक्टेंगल एक ले लिया हमने, ठीक है, और हमने एक सेमी सर्कल ले लिया है। इसको मैं एक काम करता हूँ, ठीक है 25 भी चली जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABCD, ठीक है, ABCD where in a rectangle ABCD 2 semicircles are drawn. Find the area of shaded region. Find the area of shaded region. इसका एरिया बताइए आप क्या होगा। ठीक है ना, ये शेडेड रीजन का एरिया बताना आपको कितना होगा। सर दोनों सेमी सर्कल्स की साइज इक्वल है। अभी देखो सेमी सर्कल आपको सिर्फ बता दिया, तो आप ये बता सकते हो कि जो सेमी सर्कल का जो बोल सकते हैं बेस है वो क्या डायमीटर के बराबर होगा। हाँ सर। तो अगर रेक्टेंगल के सामने वाली साइड्स बराबर हैं तो रेक्टेंगल के हिसाब से अगर हम कंसीडर करें तो सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो भी बराबर होगा, यस सर। हाँ। है ना। इसका एरिया आपको निकालना है। यस। कैसे निकालेंगे, चलिए लेट्स सी। सर एक मिनट। निकालो। सर 1300 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। देखो तो आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रेडियस 10 के सर बराबर है। वेट, इवन यू कैन से दिस इज 10। यस, निकालोगे कैसे, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज, सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस दोनों सेमी सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया। -2 semicircle. So can I say 2 semicircle is nothing but actually one circle?
यस सर। तो Yes, रेक्टेंगल माइनस सर्कल मैं करूंगा, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 20 इंटू 25 माइनस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 10 का स्क्वायर, यहाँ से हम बोल सकते हैं 500 500। माइनस 100 पाई। सही है, हम्म, पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हो आप, तो 500 माइनस 314 आ जाएगा। सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा 186 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? या 186 यूनिट स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स इज गिवन। ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस। सर आप 22/7 लेके आंसर बता सकते हैं? सेम ही आएगा, राउंड अबाउट डेसिमल्स का डिफरेंस होगा, क्योंकि 22/7 क्या है आपको पता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वाला नंबर है ना? वो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। राउंड अबाउट आंसर इसके बराबर ही आएगा। सो इफ यू वांट टू राइट विद 22/7 यूजुअली, तो आपका आंसर आ जाएगा 1300.7। 185.71। ठीक है ना? 185.71। यस सर। ठीक है, चलो एक हाँ और सर। क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सेक्टर ऑफ 120 डिग्री इज कट फ्रॉम द सर्कल। अ सेक्टर ऑफ 120 degree is cut from the circle having an area of 9.3/7 square centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. सर ये जो आपने एरिया लिखा है वो सिर्फ सेक्टर का है कि पूरे सर्कल का है? नहीं, सेक्टर का ही है ये। अच्छा, सेक्टर ऑफ 120 is cut from the circle having an area. Okay. अच्छा, कल तक आप लोग सारा कंप्लीट कर लोगे, ड्रिल 1, ड्रिल 2 और ड्रिल 3 तक। कल आप लोगों की क्लास है या कल छुट्टी है? क्या है कल? है आप लोग का कल क्लास मैथ्स का? सर अभी तक टाइम टेबल नहीं आया। कितना कंप्लीट हो गया आप लोगों का? ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 3 तक कर सकते हो पूरा का पूरा कंप्लीट आप। कितना हो गया है? सर मेरा DPP 1 हुआ है अभी तक। DPP 1 हुआ है। कल आप लोगों का क्लास नहीं है, ठीक है ना? वेडनेसडे ना, कल कोई क्लास नहीं है। तो कल आपके पास दिन होगा, टुमारो यू सॉल्व इट। हम लोग थर्सडे को मिलेंगे, तो थर्सडे को हम आपका DPP 1, DPP 2 और ये वीक में डिस्कशन करना है। कंप्लीट कर पाओगे आप लोग या नेक्स्ट वीक करना है? क्या करना है बताओ? ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 3 किस तरीके से कंप्लीट कर पाओगे आप सब लोग? सबसे पूछ रहा हूँ मैं, ये वीक करना है या नेक्स्ट मंडे करना है सीधा? नेक्स्ट मंडे करूँ? तो मंडे हम डिसाइड कर लेते हैं, पूरा का पूरा आपका 2D ऑब्जेक्ट्स का डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है ना? ड्रिल 3 तक कंप्लीट करना आप, ओके? सारे बच्चे कर लो। सर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, करेक्ट। देखो कैसे करेंगे इसको। सेक्टर सर्कल का 120 डिग्रीज कट किया हुआ है। अब पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। yes sir, 3 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये एरिया कितना दिया हुआ है? ये 1/3 ऑफ अ सर्कल का एरिया है, 1/3 ऑफ अ सर्कल। और 9/3/7 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 66/7 लिखा जाएगा when this mixed fraction is converted to improper. Yes, 1/3 22/7 into r square is 66/7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 1 जा 3 जा, r स्क्वायर 9 के बराबर हो जाएगा, r की वैल्यू 3 आ जाएगी। सही है ना? yes sir। ठीक है, इज इट क्लियर? तो r की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक है ना? यस सर।
चलो जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूँ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो इसको लिख लो आप। So the question is you have to find out the ratio of areas of, find the ratio, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। रेशियो ऑफ areas of the incircle and the circumcircle of a square। ठीक है, you have to find out the ratio of the areas of incircle and the circumcircle of a square। ठीक है ना, आपको रेशियो बताना है एरियाज ऑफ incircle and the circumcircle of a square। उत्कर्ष नेक्स्ट मंडे तक कर लोगे आप कंप्लीट मेंसुरेशन? उत्कर्ष सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मतलब देखो, इन सर्कल क्या होता है, एक सर्कल होता है जो इंस्क्राइब्ड होता है, तो एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड एक सर्कल है, अच्छा ओके सर। उसका एरिया बताना है आपको पूरी तरीके से। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, साइड्स को टच करने वाला। और सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल मतलब जो एक सर्कम स्क्राइब करे, जिसके लिए स्क्वायर इंस्क्राइब हो जाए, है ना। तो ये दोनों फिगर्स हैं आपके पास, तो आपको रेशियो बताना है एरियाज का, इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑन एरिया ऑफ इन सर्कल, ओके ना, रेशियो यस। इन सर्कल। तो ए आई बाय ए सी बताना है आपको। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन मैं फ्लोट करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो विल कंक्लूड टुडेज क्लास, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा।